नमस्ते दोस्तों। आज का जो ये हमारा टॉपिक है कि बाज़ार से सामान खरीदते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए जिससे हम अपना फ़ायदा उठा सकें और बाज़ार से आसानी कीमतों पर सामान अर्जित कर सकें, खरीद सकें। उसके लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, वैसे तो आप सबको पता ही है, जैसे कि राशन की सामग्री है या कपड़े वगैरह हैं, जूते वगैरह, बहुत से सामान हम मार्केट से ख़रीदते हैं। दिन ब दिन हमें हर सामान की ज़रूरत मार्केट से पड़ती ही रहती है, तो हम मार्केट जाते हैं और एक दुकान पे से हम अपनी सामग्री खरीदते हैं। जैसे जूते की दुकान है तो उससे ही खरीदेंगे, और सब्ज़ी जो हम खरीदते हैं वो उसी दुकान से खरीदेंगे। फिर क्या, हम बार बार जाने से वो दुकानदार हमसे जान पहचान बढ़ा लेता है, तो हम बार बार उसी के पास ही जाते हैं। तो इसके लिए हमको ये करना चाहिए, जैसे एक महीना हो गया हम राशन वहाँ से ही लाते हैं, कोई न्यू दुकान ओपन हुई है या कोई, बहुत से दुकानदार होते हैं बाज़ार में, ये तो है ही नहीं कि एक दुकानदार होता है, तो हमें दूसरे दुकानदार के पास जाकर भी कभी कभी सामान खरीदना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि हम कोई भी सामान हो एक दुकानदार से खरीदते हैं, लगातार खरीदते रहते हैं, तो वो हमें रेट का पूरा अनुभव नहीं होता है। वो हमें प्रेम स्नेह में रेट लगा कर देता है और हम लेकर घर आ जाते हैं। इससे हमारा नुकसान है। बहुत ही काम की बात बता रहा हूँ एक, कि हमें दूसरी दुकान पे भी जाना चाहिए, उसी सामग्री का रेट पता करना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि जो सामान हम बहुत से टाइम से एक ही दुकान से लेते हैं और मैंने दूसरी दुकान पर उस सामान का रेट पूछा तो उसमें काफ़ी डिफरेंट आया। इतना डिफरेंट आया ताकि गाड़ी वगैरह का, तेल वगैरह का जो खर्चा है उसमें ही निकल जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए, बार बार दुकान बदल कर ही सामान लेना चाहिए। और बाज़ार में कोई जल्दी नहीं है, अपने सामान को अच्छे तरीके से भली प्रकार से जांच करके घर लाना चाहिए। बस यही सुझाव दूंगा कि सामान को एक ही जगह से नहीं खरीदें, बदल बदल कर अलग अलग दुकानों से खरीदें। जय हिंद, जय भारत।